अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कल अल्लाह की रहमत बरसी, बरसात हुई और पूरे पाकिस्तान में बरसातें पड़ रही हैं। और हम सब ने कल थोड़ा बहुत जो हमसे हो सका हम सब ने इंजॉय किया। मुझ समेत आप सब ने। पर उसके साथ साथ हमें एक एहसास ये भी रहा कि शायद थोड़ी देर में लाइट चली जाएगी और फिर मुमकिन है कि सारी रात लाइट नहीं आए। और बहुत सारे इलाकों में लाइट नहीं थी रात। मकसद जब हम मज़ा लेते हैं बरसात का तो सब फ़ौरन ये एहसास हो जाता है कि बस लाइट चली जाएगी और वैसे ही सारी रात भुगतना है। जबकि इस मुल्क में अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, उसके बावजूद हम तकलीफ़ से ज़िंदगी गुजारते हैं। हम दुनिया से बहुत कटे हुए हैं, हम दुनिया से बहुत हटे हुए हैं। दुनिया अलग ज़िंदगी जीती है और हम यहाँ के लोग बहुत ही अजीब ज़िंदगी जीते हैं। मकसद मैं क्या कहूँ कि हम दुनिया का शायद ऐसा ये मुल्क है जिसको कुदरत ने सब कुछ दे रखा है, पर यहाँ की आवाम या यहाँ के हुक्मरान उन्होंने जानबूझ के इस मुल्क के हालात ऐसे कर रखे हैं। मेरा ये छोटा सा वीडियो पैगाम है जो बात थोड़ी है समझने की कि देखो हमारे पास काफ़ी चीज़ें मौरूसी हैं। मौरूसी मकसद जो विरासत में मिलती है, जैसे एक मज़दूर का बेटा है तो मज़दूर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला ही बनेगा। किसी की शूज़ की दुकान है तो उसका बेटा भी शूज़ की ही दुकान पर पल कर बड़ा होगा और वही संभालेगा। किसी की किराने की दुकान है तो वही। मकसद हम उन मौरूसियात से बाहर नहीं निकलते। हमने अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को उन विरासतों से बाहर ही नहीं निकाला। इस वजह से आज हमारे ये हालात हैं। हमने ये सोच रखा है कि जो ये इस पर मुल्क पर हुक्मरानी करने वाला जो एक तबका है वो भी इसी तरह जैसे शूज़ की दुकान पर बेटा के काम करता है, इसी तरह हमने ये समझा है कि जो हुक्मरान हैं उनके बेटों का ही हक है इस मुल्क पर हुक्मरानी करने का। मकसद ये नस्ल दर नस्ल जो चीज़ें हम उसके हिस्सा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा हमें अपनी सोच को भी यहाँ बदलना है। यहाँ ऐसे बदलना है कि मेरा अगर बेटा वकील बनता है तो वो सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे और दूसरों की ज़िंदगी इफेक्ट नहीं होगा। पर अगर एक ख़ानदान जिस खानदान ने पहले भी इस मुल्क को तबाह कर रखा है, इस मुल्क को ख़त्म कर दिया, नोच नोच कर इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर लिया, फिर उसी का बेटा आता है या उसी की कोई बेटी आती है या कोई भी आता है, वही हुक्मरान या उसका कोई भाई आता है, जो भी आता है वो हुक्मरानी करता है, वो भी वही तसलसल रखता है। मेरे शूज़ के दुकान से हुक्मरान को कोई नुकसान नहीं, मेरी मजदूरी को हुक्मरान को कोई नुकसान नहीं, मेरे किराने की दुकान से हुक्मरान को कोई नुकसान नहीं। पर हुक्मरान की गलत पॉलिसीज़ की वजह से हमें बहुत नुकसान होता है, हमारे आम लोगों को बहुत नुकसान होता है। जबकि हम कमाते भी अपना खुद हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम सब यहाँ पर किराए पे बैठे हुए हैं। हम टैक्सों की सूरत में हम किराया देते हैं, बाकी हम कमाते और खाते अपना हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि हमें सब कुछ मिलना चाहिए था, इस मुल्क में हमें सब कुछ मिलना चाहिए था। हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, सहूलतें मिलनी चाहिए थी, बेरोज़गारों को अलाउंस मिलना चाहिए था, तालीम ग्रेजुएशन तक फ्री होनी चाहिए थी, सेहत पूरी तरह से फ्री होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ पर यहाँ पर वादे किए गए, हर किस्म के वादे किए गए, लोगों से झूठ कहा गया। मकसद ये है कि हम जो मौरूसी सियासत का हिस्सा बनते आए हैं, ये जो मौरूसी सियासत है, ये शख्सियत परस्ती है, इसने हमारे मुल्क को बुनियादों को पूरी तरह से खोखला कर दिया। आज हम जहाँ खड़े हैं, अगर आज भी हमें सही हुक्मरानी मिल जाती तो शायद पाकिस्तान में महंगाई नहीं होती, शायद लोग सुकून का सांस ले लेते। बड़े बड़े वादे करके इमरान खान साहब यहाँ पर आए, बहुत सारे वादे किए थे कि मैं इस मुल्क की तकदीर बदल दूंगा, तब्दीली लाऊंगा, सुनामी आएगी, पता नहीं क्या क्या बहुत बड़े वादे किए थे। यकीनन सुनामी आई, आप सब ने इस मुल्क का हाल देख लिया, क्योंकि सुनामी जो लफ्ज़ है उसकी मकसद ही तबाही है। तो जो सुनामी आई, अब हमें भी समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया सुनामी क्या थी, जो सुनामी इस मुल्क को तबाह करके ले जा रही है। अब हमें ये वक्त है कि हमें समझना है कि अब हुक्मरानी उन मखसूस लोगों से बाहर निकाल कर हमें नीचे लेकर आनी है, अपने लोगों में, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है। हमें आने वाले वक्त में अपने लिए वो मुल्क बनाना है, या हमें वो सिस्टम बनाना है जिसमें हम खुश रहें, जिसमें ना लोड शेडिंग हो, जिसमें ना महंगाई हो, जिसमें हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, जिसमें हमारे बड़े अगर बीमार हैं तो किसी ऐसे अच्छे सेहत के मरकज़ में उनका इलाज हो, जो दुनिया के बहुत बड़े ममालिक में जो है वो इलाज का सिस्टम बनता है। हम सोचते हैं कि मैं अमेरिकन या यूरोपियन
या दूसरे जो अपना मुसलमान मुल्क हैं उनकी तरह हम ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार सकते। तो उनके पीछे आप देख सकते हैं कि वहाँ पर हुक्मरान मोरूसी सियासत से नहीं आता। हुक्मरान था, अगर बराक ओबामा था तो उसका भाई नहीं आया, बिल क्लिंटन था तो उसका भाई बेटा नहीं आया। मकसद ये सिस्टम है। बुश था तो उसका भाई बेटा, मकसद ये काफ़ी अरसे के बाद, हाँ ये कि काफ़ी टर्नओवर के बाद उनके बेटे आए या कुछ भी आए, पर उन्होंने कभी अपने बड़ों का मिसाल नहीं दिया। हम यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ये सब कुछ कर रहे हैं। अब ये वक्त एक छोटी सी बात है कि मोरूसी सियासत से बाहर निकलो, इस मुल्क को संभालो। आपके हाथ में ये जो दुकानदार किराने की दुकान पे बैठा हुआ है, इसके हाथ में, बूट वाले की दुकान जो चलाते उसके हाथ में, मजदूर के हाथ में ये मुल्क है, हारी के हाथ में ये मुल्क है, उस औरत के हाथ में वो मुल्क है जो घर में बैठकर बर्तन मांजती है और बाहर फिर वो मजदूरी भी करती है। ये सब हम सब का मुल्क है, इसको हमें संभालना है। ये मेरा मैसेज है, छोटा सा, पर थोड़ी बात समझनी है कि हम ख्वाहिशें तो बहुत रखते हैं कि हम जो अच्छी ज़िंदगी जिए, पर हम ऐसे नहीं जिएंगे। सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी है। नाअहल हुक्मरान नहीं है, नाअहल हमें अंदर से तब्दीली लेकर आनी है, अपने अंदर से, अपने अंदर के ज़मीर को जगाकर हमें इस मुल्क को, इस सिस्टम को बचाना है। तो आए, हम चाहते हैं कि आप इंडस कांग्रेस का भी साथ दें। मुमकिन है कि हम कुछ बेहतर करें, मुमकिन है कि हम आने वाली नस्लों को एक अच्छा सा, बेहतर सा माहौल देकर जाएं, ताकि वो हमें दुआएं करें। ऐसा ना हो कि हमें उनको भी हम यही नसीब में लोड शेडिंग दे जाएं, जबकि है कुछ भी नहीं। लोड शेडिंग का इतना बड़ा इशू ही नहीं है आज दुनिया में, कहीं भी कितनी भी बरसात पड़ जाए पर इतनी लोड शेडिंग नहीं होती। यहाँ 2 मिनट की बरसात पड़ती है तो ख़त्म, 2-2 दिन लाइटें नहीं हैं। तो सिस्टम थोड़ा सा सिर्फ है तब्दील करना। तो थोड़ी सी हिम्मत, कुछ आप करें, कुछ हम करते हैं। कुछ हिम्मत आप करें, कुछ हम करते हैं। कुछ आप हमें थोड़ा सा धक्का आगे दें, या हम सब मिलकर इस मुल्क को बचा लें। शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अगर ये बात थोड़ी समझ में आए तो उसको प्लीज़ शेयर करना।